बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल करने जा रहे हैं और इस सवाल में आपने कुछ एडजस्टमेंट्स देखनी हैं जो पहले देखी हुई हैं। एक एडजस्टमेंट्स मैं इसमें और ऐड करूंगा, एक एडजस्टमेंट इसमें आएगी डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स को हम कैसे देखेंगे वो भी बात यहाँ पे हो जाएगी। इसी से हम फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। इससे पहले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि ये सवाल थोड़ा सा मज़े का होता है। इसमें अगर आप सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है, तो आप इसको बहुत बखूबी एंड कर सकते हैं। मीन आपसे सारी चीज़ें टैली हो जाएंगी। तो अब मैं कुछ चीज़ों को फिर निशान लगा दूंगा, सवाल बता दूंगा, आपने सवाल को देखना है, सोचना है और फिर आपने देखना है कि आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें। आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, किसका? ईगल क्लब का है, फॉर द ईयर एंडेड। मैंने इससे पहले लेक्चर बताया था कि ये डेट अब बहुत अहम होती जा रही है आपके लिए, क्योंकि इससे जो पिछला साल होगा वो 2014 का होगा और 2016 का जो साल है वो आने वाला साल होगा। और हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंस है। रिसीट्स हैं आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 10,250 का। सब्सक्रिप्शन यहां पर बेटा ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, ये कमिंग ईयर है। इसके बाद डोनेशन आ गई। प्रोसीड्स फ्रॉम द ड्रामा टिकट्स हैं, आपको इनकम वसूल हुई है कहीं से ड्रामा टिकट्स सेल करने पर। सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर है 450 का। पेमेंट साइड पे आप आते हैं तो सैलरीज आपको है गिवन 6,000। जर्नल एक्सपेंसेस हैं, ड्रामा एक्सपेंसेस हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड अप टू 31 मार्च 2016, यानी कि आने वाले 3 महीने जो है अगले साल के, मैंने वहां तक की पेमेंट कर दी है। अब बेटा ऐसा एक्सपेंस जिसका ताल्लुक आने वाले साल से होता है उसे हम प्रीपेड बोलते हैं, यानी कि पेड इन एडवांस। लेकिन ये पूरे साल का नहीं, कुछ माह के लिए हमने पे किया है। इसका ट्रीटमेंट कैसे आएगा ये हम आगे आपके सोल्यूशन में बताएंगे। फर्नीचर परचेज किया आपने, इस साल ही फर्नीचर परचेज हुआ है 2015 में, 30 जून को परचेज हुआ है। डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी क्लोजिंग डेट तक जाएंगे तो इसके 6 महीने एक्सपायर होंगे, इस पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं आपके पास 1450। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ गया 9,000 का। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50। इसका मतलब यह हुआ आपकी जो करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,000। कितनी होनी चाहिए बेटा? 25,000। इसके बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। जिसके साथ कोई ईयर मेंशन ना हो उसका ताल्लुक करंट ईयर से होता है। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखी जाएंगी। ये आपको पहले मैं कुछ लेक्चर ऐसे गुजर चुके हैं, मैं बकायदा लिखवा के आया हूं। बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स एट ₹50,000। आपके पास एक बिल्डिंग मौजूद है, पहले से मौजूद है, ये हमने खरीदी नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फेस हियर। भाई अगर कोई बिल्डिंग परचेज होती तो इस साल में आती, यहां पे पेमेंट आती। इसका मतलब है अगर कोई एसेट वो बता रहा है मौजूद है, इसका मतलब है पहले से है। अगर वो पहले से है तो वो क्या है? वो ओपनिंग एसेट है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब बेटा यहां पर आपने कुछ चीजों को हाईलाइट कर लेना है जिसका ताल्लुक ओपनिंग बैलेंस शीट से है। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पे शो करेंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप शो करेंगे। और इसके बाद आपके पास एक ये एसेट है जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। अगर आप इन 3 चीजों को ऐड कर लें, इसका सम कर लें, तो ये 60,650 की अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने अभी आपको इससे पहले बता दिया है, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेटा यही वो डाटा है जो ओपनिंग बैलेंस शीट का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग एसेट्स लेते हैं, ओपनिंग लायबिलिटीज लेते हैं, तो यहां पर तमाम इंफॉर्मेशन ओपनिंग एसेट्स की है। इससे पहले लेक्चर में मैंने एक बात खत्म की थी, उसमें मैंने
आपको लायबिलिटीज भी दिखाई थी ओपनिंग। अब ये सवाल जरा छोटा सा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओपनिंग लायबिलिटीज नहीं है, ओपनिंग एसेट्स मौजूद है। मैंने उस पर निशान लगा दिए, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो हमें आगे चलकर इसकी जरूरत पेश आएगी। अब आप एक दफा सवाल को जरा गो थ्रू हो जाएं। रिसीट्स हैं, पेमेंट हैं, सब्सक्रिप्शन आपके पास लास्ट ईयर की है, करंट ईयर की है, कमिंग ईयर की है। ये बात बहुत जरूरी है, जब ये अलग अलग दी हो तो आप इसको इग्नोर करते हैं, इस टोटल को मत लीजिएगा। हमें करंट ईयर सब्सक्रिप्शन चाहिए, इस करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को, इस करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को हम मैच करेंगे इनसे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बनेगा 25,000। इसके हिसाब से आपके पास 4,500 कम है, आप क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे 4,500 करंट ईयर की। जो कमिंग ईयर की सब्सक्रिप्शन है ये अनअर्न्ड इनकम कहलाती है, जो लास्ट ईयर की है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट पे चली जाती है। इन दोनों को वैसे ही छोड़ दिया ना, इन दोनों को छोड़ा, यानी कि इन दोनों को अगर आप इनमें से माइनस करेंगे तब भी यही फिगर आएगी, तो आप डायरेक्ट यही फिगर ले लें और इसके साथ इसकी जो भी करंट एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट कर लें। अब आप इनके साथ 3 एडजस्टमेंट्स मैंने दी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग की थी 500 मेंबर्स की दे दी। उसके बाद आपके पास है बिल्डिंग स्टोर्ड इन द बुक्स एट ₹50,000, ये ओपनिंग एसेट है आपके पास, आपने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं और साथ में आप बैलेंस शीट भी बनाएं। अब बेटा इसका सोल्यूशन देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, तो आए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और इसका फिर सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद फिर उसके अगले बोर्ड जो है हमारा तीसरा जो बोर्ड होता है उस पर जाके हम इसकी बैलेंस शीट वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आए चलते हैं इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, तो नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। बेटा क्वेश्चन का टाइटल देने के बाद मैंने आपको हमेशा बताया कि आपके पास जो चीज सबसे कम होती है वो होती है इनकम्स। तो हम पहले इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आपने इनकम कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले बेटा सब्सक्रिप्शन थी आपके पास, जो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन थी 2015 की, वो लिखी थी 20,500। आपको याद होगा उस सवाल में लिखा था कि वहां पर 500 मेंबर्स हैं और हर कोई 50 रुपीज देगा। इसका मतलब है आपके पास करंट ईयर की जो इनकम आनी चाहिए वो कितनी आ रही है। करंट ईयर का मतलब है 2015 की जो इनकम आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 25,000। आपके पास कितनी इनकम शो हो रही है, 20,500। 25,000 देखिए मैंने यहां लिख दी। अब इसको यहां तक लाने के लिए अगर मैं इसमें ये ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 25,000। फिर देख लें, मेंबर्स थे, मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड अमाउंट आ गई। ये वो अमाउंट है, हमेशा ये वो अमाउंट है जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट में, जो रिसीट्स है जो अमाउंट दी हुई है उसे बेटा आप एडजस्ट करेंगे, या तो उसे बढ़ाएंगे इस अमाउंट तक लाने के लिए या उसे कम करेंगे। अगर आप बढ़ाएंगे तो उसे एक्रूड इनकम कहेंगे, अगर कम करेंगे तो उसे आप अनअर्न्ड इनकम बोलेंगे। इसके बाद ये जो आपके पास अमाउंट आ गई एक्रूड इनकम जो है ये अब जाएगी, ये जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी, एसेट साइड पर। किस कहा जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी जाएगी। इसके बाद रिसीट साइड पर वहां मौजूद थी आपके पास डोनेशन। अब डोनेशन स्पेशल पर्पस नहीं है, ऑर्डिनरी है। हमने डोनेशन के साथ कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी कि इसे आप कैपिटलाइज करें, दिस इज अ नॉर्मल, तो हम इसे इनकम ट्रीट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट्स 9,500 है। उसके बाद सेल ऑफ वेस्ट पेपर। बेटा ये 4 आपके पास इनकम मौजूद थी। सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला, सबसे ज्यादा मसला जो है वो सब्सक्रिप्शन का है। कुछ बच्चे जो हैं वो सब्सक्रिप्शन की वहां से अमाउंट गलत उठा लेते हैं, गलत पिक कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो क्या करते हैं 20,500 लिखते हैं, ये अमाउंट मल्टीप्लाई करते हैं और ये उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसमें आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने इस अमाउंट के बराबर लेके आना है पिछली वाली अमाउंट को, उस अमाउंट को जो करंट ईयर की आपने रिसीव की है। इसलिए इस अमाउंट के बराबर लाने के लिए या तो इसमें कुछ अमाउंट्स ऐड होंगी या फिर लेस होंगी। इस सिचुएशन में हम ऐड कर रहे हैं। दिस इज द इनकम साइड। अब आप आगे हैं इसकी एक्सपेंडिचर साइड पर। सैलरीज, आपको याद होगा पिछले बोर्ड पे मैंने बताया था कि सैलरीज में 500 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग जो है जब लिखा हो उसके साथ कोई ईयर मेंशन ना हो तो उसका ताल्लुक करंट ईयर से होता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होती है। आपने अमाउंट ऐड की, मेन कॉलम में टोटल आ गया आपके पास 6,500। जनरल एक्सपेंसेस थे, कोई इशू नहीं है, उतनी अमाउंट थी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ड्रामा एक्सपेंस थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस इंपॉर्टेंट। बेटा उसने बोला था, उसने सवाल में कहा कि आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं आने वाले 31 मार्च तक 2016 के। अब दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट
कि आपने ये कैसे देखना है, जब भी कोई ऐसी बात कह दे आपने इस फिगर को 12 से डिवाइड करना है और जितने महीने का आगे है उसे मल्टीप्लाई करना है। द अमाउंट इज 100, द अमाउंट इज 100, दिस इज द प्रीपेड। भाई क्योंकि नॉर्मली ये एक साल का ही होगा, हम इसे एक साल में कंसिडर करते हैं। अगर महीनों में ना दिया होता, अगर ये सवाल यूं लिखा होता कि जी मैंने 15 महीनों की वो पे कर दिया है, रेंट या टैक्सेस पे कर दिए हैं 15 महीनों के, तो मैं उसे क्या करता, उसे 15 से डिवाइड कर कर फिर देखता, वो एक महीने का निकलता, फिर देखता कि कितने महीने का आगे है, वो प्रीपेड निकल आएगा। लेकिन अगर वो कोई महीने आपको नहीं बताता, वो पूरे एक साल का स्पैन दे देता है, यहां खत्म हो गया, महीनों की तादाद नहीं बताता, फिर देखने ये तो बताया उसने मार्च तक पे किया, लेकिन ये थोड़ी बताया कितने महीनों का पे किया। अगर वो कहता है 24 महीने हैं, 15 महीने हैं, 20 महीने हैं, एक साल से ज्यादा महीनों की बात करता, तो मैं क्या करता, उसे जितने महीनों की इंफॉर्मेशन दी होती उससे डिवाइड करता और जितने महीनों का मुझे आगे चाहिए होता उसे मल्टीप्लाई करके मैं माइनस कर देता। तो यहां पे प्रीपेड कैसे निकाला, 400 रुपीज जो क्वेश्चन में गिवन थे, उनके अगले 3 महीने थे, एक साल का स्पैन बन रहा था, 12 पे मैंने डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, आई हैव द फिगर ऑफ रुपीज 100, माइनस किया, मेरे पास 300 आ गया इनकम एक्सपेंडिचर में। अब ये जो प्रीपेड है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा, कहां पर, एसेट साइड पर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर नजर आएगा, एसेट साइड पर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं आपके पास 1450 के। अब सबसे एक और अहम मसला, आपने बहुत शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन का, आज उसकी फिर बारी आ गई, आज उसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन आई, इससे मुतल्लिका कुछ इंफॉर्मेशन आपने सिंगल एंड सिस्टम में भी पढ़ी होंगी, अब इसी पे बात हो रही है। देखो ऐसा एसेट जो साल के शुरू में होता है उस पर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ये हमें पहले भी पता है, पूरा साल उस पर गुजरा तो हम उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लाइक बिल्डिंग, अगर आपको याद हो एडजस्टमेंट में लिखा था, उसने कहा जी बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स, मैंने वहां पे आपको एक बात बताई, भाई देखें ये बिल्डिंग हमारे पास पहले से मौजूद है। आपने पूछा सर कैसे मौजूद है, मैंने कहा देखो इस साल परचेज नहीं की, क्योंकि इस साल जो हमने परचेज किया वो एसेट था एक फर्नीचर, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो इससे पहले मौजूद थी, इसलिए मैं बिल्डिंग पर पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं जो बनेगी 2500। उसके बाद सवाल के अंदर लिखा था फर्नीचर और साथ में एक डेट दे दी, अंडरस्टूड है ये परचेज डेट है, 30 जून को आपने एक एसेट परचेज किया फर्नीचर के नाम से। अब जब आपने एसेट परचेज किया 23,500 रुपए का 23 जून 30th ऑफ जून को, तो बेटा जून तो कंप्लीट हो गया, जुलाई से आप उससे महीने गिनना शुरू करेंगे तो आपके बनेंगे 6 मंथ। अब आपने उस एसेट पर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जो कि आएगी 588। कितनी आएगी, 588। उसी तरह एक बार मैंने आपको बताया भी था, डेप्रिसिएशन जब एक ज्यादा एसेट पे हो तो इनर कॉलम में उसे पहले ऐड करते हैं, ये मेरे पास मैंने दोनों को ऐड किया और एक फिगर आपको यहां जनरेट कर दी 3088। यहां पे सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब एक बात का ख्याल रखना है छोटा सा, पहले आपने वो एडजस्टमेंट्स करने, वो हेड्स लिखने हैं जो ऑलरेडी कैश या रिसीट बुक में पहले से मौजूद हैं, एडजस्टमेंट वाले हेड बाद में लिखने हैं, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले अपनी कैश बुक या रसीद से पेमेंट अकाउंट को क्लियर करेंगे, उसके तमाम चीजों को लिखेंगे, फिर आप एडजस्टमेंट में जाकर उन चीजों को एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम ये तमाम आइटम लिख देते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारे पास सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। मैंने आपको बताया था, मैं अभी ज्यादा एक सवाल आपको सरप्लस से करवा रहा हूं, फिर कोई सवाल ऐसा होगा कि मैं डेफिसिट से भी करवाऊंगा। आपने इस पूरी साइड का टोटल किया, 40,350 आया। इस 40,350 में से आपने 1 by 1 एक्सपेंसेस को लेस किया, पहले इसको लेस किया, फिर इसको लेस किया, फिर इसको लेस किया, फिर इसको लेस किया, फिर इसको लेस किया, एंड यू हैव अ सरप्लस व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड अकाउंट, दैट इज 22,262 22,262। नहीं जी, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट था, एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं। आपके पास एक एडजस्टमेंट आई सब्सक्रिप्शन की, मैंने बताया जो अमाउंट एडजस्टमेंट में है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के मेन कॉलम में आनी चाहिए, ये इसे मेन कॉलम कहते हैं, ये आनी चाहिए। बाकी जो अमाउंट पीछे है उसे आप एडजस्ट करेंगे, इसके बराबर करेंगे, अगर इससे ज्यादा है तो कम करेंगे, कम है तो उसको बढ़ाएंगे। भाई ये मैंने 25 लिखा, ठीक है, यहां 30 होता तो मैं 5,000 लेस करता मिसाल के तौर पर, लेकिन ये कम था, इससे कम है तो मैंने ऐड किया। जब ऐड किया से एक्रूड इनकम कहा, और ये जो एक्रूड इनकम है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी साइड पर, एसेट साइड पर जाएगी, क्योंकि आपकी एक्रूड इनकम है। इसके बाद
आपने और एडजस्टमेंट देखी, यहाँ पे सैलरीज थी, सैलरी के साथ लिखा था आउटस्टैंडिंग, कोई और ईयर मेंशन नहीं था, इसका ताल्लुक करंट ईयर से था, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो तो बेटा वो ऐड होता है। दूसरे बाद म्युनिसिपल टैक्सेस थे जो कि प्रीपेड थे, प्रीपेड टैक्सेस में क्या किया आपने उसको लेस किया। हमने कैसे लेस किया, उसने कहा कि आपने टैक्सेस पे कर दी हैं अप टू 31 मार्च 2016, आने वाले साल के भी पे कर दिए हैं। अब क्या किया जाएगा, हम इसे 12 पे डिवाइड करेंगे और जितने साल से आगे दिया होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट मेरे पास आई 100, मैंने इसमें से लेस की और मेरे पास म्युनिसिपल टैक्सेस की जो नेट अमाउंट आ गई, जो इनकम एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए थी, वही 300 रुपए। आखिरी जो फेज था बेटा वो था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन में एसेट दो मौजूद थे, एक पहले से था, उसको फिर सुन लें। पहले से कैसे पता चलता है एसेट था, क्योंकि हमने इस साल परचेज नहीं किया, और अगर सेम एसेट होता, पहले भी होता और अब भी परचेज करते, तो एसेट की दोनों वैल्यू ऐड हो जानी थी। लेकिन एक एसेट पहले था, एक हमारे पास अब एसेट मौजूद था, हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की। जो पहला एसेट था, ओपनिंग एसेट था, उस पर मैंने 5% लिया पूरे एक साल का, और जो मैंने एसेट अभी परचेज किया था उस पर मैंने 5% लिया 6 माह का, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 588। दोनों को एग्रीगेट किया 3088। फाइनली हम क्या करते हैं, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है हम उसको ऐड करते हैं और इस पे से 1 बाय 1 सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। मेरे पास एक सरप्लस आया बेटा कितना, 22,262। यहां तक ना आपका बन गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप अपने सवाल पे गौर करें, इसमें से हमने वो तमाम आइटम्स निकाल ली हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की थी। अब वहां जो सवाल में आइटम बची हैं वो सिर्फ वही हैं जिसका ताल्लुक बैलेंस शीट से है। तो अब हम जा रहे हैं बेटा बैलेंस शीट पर। अब हम बैलेंस शीट पर बात करेंगे, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। नहीं जी, बैलेंस शीट पे बात आ गई। अब 1 बाय 1 हम सारी बातें यहां पे करते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे। बेटा सबसे पहले मैं एसेट लिख रहा हूं। यहां जो कैश लिखा हुआ है आपके सामने, आपको अगर याद हो, ये सीडी बैलेंस है कैश बुक का, आपने खुद देख लेना है क्योंकि आपके पास सवाल अब पहले बोर्ड पर रह गया। क्लोजिंग बैलेंस है किसका, ये कैश बुक का। इसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यहां पे क्या होगी, इसका ताल्लुक था करंट ईयर से। ये 2015 की इनकम है जो मैंने ऐड की थी, वो मैंने यहां पे लिख दी। आप जाके देख सकते हैं कि 2015 में जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने इनकम ऐड की थी वो कितनी थी, 4500। इसके बाद बात आई प्रीपेड टैक्सेस की। ये भी आप देख सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से था, ये हमारे प्रीपेड टैक्सेस कहलाएंगे। उसके बाद बात आई फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है इस पर डेप्रिसिएशन थी, पहली वही बात, ये मुझे मिली कैश बुक की पेमेंट साइड से। डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर रखी थी 588। आपने सिंगलेट सिस्टम में पढ़ा होगा, जब आप डेप्रिसिएशन लेते हैं उस एसेट से उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, लेस करते हैं। बिल्कुल वही प्रोसीजर मैंने यहां किया। बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेटा, साल के शुरू में बिल्डिंग पड़ी थी 50,000, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की, वो हो गई 47,500। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उससे क्या गलती होती है, जो साल के शुरू में एसेट लिखाते हैं बाद में उसे नहीं लिखते। नहीं, उस वक्त नहीं लिखना जब वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे कि वो एसेट बिक गया है या उसे बेच दिया गया है, तब आप उसे यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। उस एसेट को बेच दिया गया है तब आप उस एसेट को यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो एसेट बिक जाता है तो यहां पर नजर नहीं आएगा, अगर वो एसेट नहीं बिकता तो यहां पर नजर आएगा। 50,000 का एसेट आपके पास साल के शुरू में भी था, आपके पास साल के आखिर में भी है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई क्योंकि वो एसेट आपने यहां से अभी तक बेचा नहीं है, वो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद आप लायबिलिटी साइड पे आते हो। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए की, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन है 600 का, एक्यूमुलेटेड फंड है आपके पास, ये हमने फाइंड करना है। यहां तक आपके पास चीज आ गई। अब बेटा आपके पास है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल फंड। अब मैंने क्या किया, इसके लिए एक वर्किंग बनाई। ओपनिंग कैपिटल फंड यानी कि यहां लिखा हुआ भी है 2014, यानी कि लास्ट ईयर एसेट्स। आपको याद होगा पहले बोर्ड पे मैंने निशान लगवा दिए थे। एक तो कैश का बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन थी एक लास्ट ईयर की, और उसके बाद एक बिल्डिंग थी जो पड़ी हुई थी। इन सबको आप एग्रीगेट करेंगे, टोटल करेंगे तो आपके पास 6,650 की अमाउंट जनरेट हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे, सरप्लस ऐड करेंगे जो आपने करंट ईयर फाइंड किया था, ये आपके पास इसका एक टोटल आ गया। जब आप इन सबको सम करेंगे तो
आपके पास एक एग्रीगेट होगा और आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। फिर देख लेते हैं इसको। कैश बुक, बैलेंस सीडी, एक्रूड इनकम जो हमने ऐड की, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से था, फर्नीचर जो आपने इस साल परचेज किया था, बिल्डिंग पिछले साल से पड़ी हुई थी लेकिन इस साल के बाद एक साल गुजर गया, डेप्रिसिएशन माइनस की हमने, सैलरीज आउटस्टैंडिंग इसका ताल्लुक करंट ईयर से था, 2015 की थी, लेकिन ये जो अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन थी वहां लिखा हुआ भी है ये 2016 की थी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग, ओपनिंग एसेट्स, कैश का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन जो थी लास्ट ईयर की, मैं लिख देता हूं, ये था जी ओपनिंग बैलेंस था कैश का जिसे आप बीडी बैलेंस भी कहते हैं, और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका ताल्लुक जो था लास्ट ईयर से था, ये 2014 की है। उसके बाद ये बिल्डिंग जो थी इसका ताल्लुक भी 2014 से था क्योंकि हमने इस साल परचेज नहीं की, ओपनिंग एसेट्स थे। बेटा ये इंफॉर्मेशन जो थी आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से यहां ट्रांसफर की, ट्रांसफर करने के बाद आपने इसमें कुछ चीजों को एडजस्ट किया, आपने जितनी इंफॉर्मेशन भी देखी, लास्ट ईयर की देखी, करंट ईयर की देखी, कमिंग ईयर की देखी, वो बेटा कहीं ना कहीं मैंने सारी लिखी है। अगर आप इस सवाल को बगौर देखें क्वेश्चन से और फिर देखें कुछ आइटम यहां चलेगी उस पर टिक लगा लें, फिर कुछ आइटम यहां चलेगी उस पर टिक लगा लें, तो 2-3 दफा इस तरह करेंगे, उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन देखते हैं किताब में, कोई सवाल देखते हैं तो आपको सवाल करना आ जाएगा। नहीं जी, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसी तरह किसी एक सवाल पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। हम वहां भी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और कोई एक आध नई एडजस्टमेंट आपके सामने आई तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।